हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पब्बर नदी की सुंदर सुंदर घाटियां हम देख रहे हैं और अब हमारा सफ़र आ पहुंचा है पब्बर जो मुख्य धारा है नदी की, जिसे कि पब्बर नदी के नाम से हम जानते हैं। चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलकर ये नदी जड़गांव, बडियारा, रोडू, जुब्बल होते हुए त्यूनी के पास तौंस में मिल जाती है, जो कि आगे चलकर यमुना में कालसी के पास सिरमौर और उत्तराखंड की सीमा में मिल जाती है। दोस्तों, पब्बर नदी बहुत ही शानदार घाटियों से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। मुख्य रूप से छोहारा जो वैली है, जिसमें कि पब्बर नदी का उद्गम स्थल चंद्रनाहन भी स्थित है, वो बहुत सारी घाटियों में बंटी हुई है, जिसमें जिगा वैली, रनसार वैली और मुख्य जो चंद्रनाहन वैली स्थित है। आज हम आए हैं पब्बर नदी घाटी में बसे एक बहुत ही सुंदर और उभरते हुए कस्बे चड़गांव में। चड़गांव को हम चंद्रनाहन का द्वार भी कह सकते हैं या पब्बर नदी का द्वार। यह एक छोटा सा कस्बा, आसपास के गांव से आए हुए लोगों द्वारा बसाया गया कस्बा। यहाँ पर उभरता हुआ बाजार और दो नदियों का उद्गम स्थल, जिसमें कि आंध्रा रिवर आप देखते हुए इस पुल के नीचे से, जो कि जिगाह वैली से आती हुई, जिसमें कि रोहल एक क्षेत्र है, और पब्बर मुख्य नदी जो कि चंद्रनाहन से आती है। दोस्तों, इस बाजार में ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं हैं इधर उधर जाने के लिए, और आंध्रा जो पावर प्रोजेक्ट वो भी बिल्कुल मुख्य बाजार के साथ सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं 16.95 मेगावाट चिरगांव आंध्रा पावर हाउस। यहाँ से मुख्य से बिजली बनकर दूसरे ज़िलों में भी जाती है। 1997 में आई बाढ़ में ज़रूर इस जगह को क्षति पहुंची थी, बहुत ही भयानक वो बाढ़ थी। रोहल में बादल फटने के कारण आंध्र नदी अपने पूरे उफान पे, जिसमें लगभग 50% बाज़ार को निगल लिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार यह बाज़ार आगे बढ़ते हुए और काफ़ी डेवलपमेंट, न्यू बस स्टैंड बन चुका है, हॉस्पिटल के साथ साथ एक उभरता हुआ बाज़ार। इसके आसपास की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में हल्के हल्के झरने या छोटे छोटे झरने इसकी शोभा में चार चांद लगाते हुए इसके आसपास पड़ने वाले प्रमुख गांव की बात करें तो उनमें से बडियारा, जो कि एक छोटा सा टाउन है, कभी वो भी गांव ही था, और खशाधार, पेजा, जहाँ का कि लाल चावल अपने आप में बहुत मशहूर, काफ़ी महंगा जो बिकता है, जिसकी मेडिसिन वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही साथ जिगा वैली में पड़ने वाला जाबल नारायण जी का टेम्पल, जहां हम आगे आपको विजिट कराएंगे, और खुली हुई घाटियाँ, चौड़े चौड़े खेत, उसमें काम करते हुए लोग, शांत वातावरण, और पर्यटन की दृष्टि से यह एक बहुत ही शानदार जगह। अपना सादा खान पान जो मुख्य रूप से त्यौहार से जो जुड़ा हुआ है, जो आगे आपको हम जो फूड है मुख्यतः इस वैली का, उसको भी आपको टेस्ट करवाएंगे और दिखाएंगे वो कैसे बनता है।
नमस्कार, मैं अनिल चौहान हिमाचल प्रदेश की तहसील चिड़गांव का रहने वाला हूँ। चिड़गांव रोडू से 14 किलोमीटर दूर है और यह एक सुंदर पर्यटन क्षेत्र है। यह दो नदियों के किनारे बसा है। एक का नाम पवर है, दूसरा का नाम आंध्रा है। आंध्रा प्रोजेक्ट के नाम से भी यह चिड़गांव बड़ा फेमस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बने सदियां बीत चुकी है। हमारे पिताजी भी इसमें काम कर चुके हैं। when he was I think in his age, younger age, जब उनकी 15 से 20 साल उम्र थी, तब ये प्रोजेक्ट बन रहा था और वो ही वॉज डूइंग वर्क देयर। तो हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चांशिल है। शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, चांशिल पास जिसका नाम है, जो कनेक्ट करता है डोडरा क्वार और चिड़गांव को आपस में, वो पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा फेमस है। और दूसरा दर्रा अपना टिकराल का आता है, जो चंद्रनाहन के नाम से बड़ा फेमस है, जो 7 लेक्स के नाम से बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर यूरोपियन और आपके वेस्टर्न पीपल आते हैं, जो वहाँ से बुरन पास करके किन्नौर की तरफ जाते हैं। पर्यटन की क्षेत्र में ये दोनों स्थान, चंद्रनाहन और चांशिल और सरू लेक जो ऊपर है, ये दोनों ही बहुत ही, सरू लेक चांशिल से 3 घंटे का सफ़र है और बहुत ही शानदार लेक है। पीपल जब वहाँ जाते हैं, दे यूज़ टू एंजॉय दैट प्लेस प्रॉपरली। और सेकेंडली जो अपनी इकोनॉमी है चिड़गांव क्षेत्र की, तहसील चिड़गांव की, वो सेब बहुल या क्षेत्र के नाम से विख्यात है। यहाँ पर लाखों पेटियाँ यहाँ से सेब की निकलती है। बागवान लोग यहाँ पर उम्दा पैदावार सेब की करते हैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। गाला है, किंगरॉट है, Z1 है, हैपके हैं, एस है, और भी डार्क बैरन गाला है, मेमा मास्टर है, ग्रेनी स्मिथ है, पिंक लेडी है, MM 111 पे काम करते हैं, रूट स्टॉक पे काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस क्षेत्र की जो एक अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। पेजे का चावल, लाल चावल बहुत फेमस है, जो कि हाइजेनिक है, ऑर्गेनिक है। इसके साथ साथ मैं अनिल चौहान यहाँ अपने क्षेत्र में एग्रो और मशीनरीज़ का काम करता हूँ। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोशिश करता हूँ अच्छी और गुड ब्रांड की क्वालिटी वाली जो MNC कंपनियां हैं, उनकी फॉलियर एप्लीकेशन उन तक पहुंचाई जाए। और सेकेंडली हम स्टिल, होंडा, बलवान और हॉस्कोना में भी यहाँ पर काम करते हैं। हम रिपेयर भी मशीनरीज़ की करते हैं, जो लोग अपने खेतों पे उन मशीनरियों का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर कई रूप से कनेक्टिविटी है। मैं एक मैसेज सर्कुलेट करना चाहूँगा इस YouTube के माध्यम से। जो चिड़गांव है, रोडू है, इसके साथ जो यहाँ से रोड जा रहा है, यह इतना सेफ रोड है कि आप इसको इंटरकनेक्ट करके किन्नौर, बुरनपा, जांगलिक में टनल बनाकर आप इसको सांगला डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे सोल्जर चितकुल जो बॉर्डर है उस पे जल्दी से ही पहुंच सकते हैं। और हमारी बॉर्डर जो जोन है तिब्बत के साथ या चाइना के साथ है, या उसको सेफली कवर कर सकते हैं। और ये दिल्ली से बहुत नज़दीक है। जैसे लोग बाया किन्नौर होते हुए जाते हैं, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डिज़ास्टर के कारण बहुत सारा नुकसान होता है, रोड क्षतिग्रस्त होता है, किंतु यह हाटकोटी तक, रोडू तक NH बन चुका है हमारा, जो अपना दिल्ली का जो NH आ रहा है। अगर DRDO यो मैसेज सुन रहा हो तो सबसे नज़दीक अगर कोई सोल्जर को जल्दी पहुंचा सकता है तो वो चिड़गांव से कनेक्ट करता हुआ, जांगलिक से टनल बनाता हुआ चितकुल बॉर्डर को आप कवर कर सकते हैं। और अब हमारी जो बॉर्डर लाइन है उसको फीडबैक जल्दी से कर सकते हैं। मशीनरी और वेपन आप वहाँ पर जल्दी पहुँचा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र से भी विकसित कर सकते हैं। दूसरा, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विकसित कर सकते हैं। तीसरा, मैं बात करना चाहूँगा चिड़गांव क्षेत्र की, जो देवी देवताओं के लिए बहुत ही फेमस है। इस जो अपना जिघा यहाँ से वैली पड़ती है, जिसका बहुत बड़ा देवता जाबली नारायण है,
और वैसे यहाँ पर बहुत सारे देवते बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो अपने अपने स्थानों पर सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे अपने जुखनुट्टी का बाशिक महाराज हो गया, पुजाली का आपके महादेव हो गया, जाबल के जाबली नारायण हो गए, रोल के आपके पवासी महाराज हो गए, और आपके जैसे अपने कह सकते हैं बुढ़ा मासू हमारे कोटी के हो गए। इस प्रकार के देवता यहाँ पर विराजमान है। चांशिल के जैसे आपके संदार महाराज आपके शिला देश के हैं, अपने खशदार के पवासी महाराज चालदा महाराज है। वैसे ही अपने टिकराल बेल्ट में भी बहुत सारे देवता बहुत विख्यात है। जैसे हम कह सकते हैं 10 गांव पेखा का जो देवता है वो नाग है, जिसको कहते हैं नाग साहब के नाम से विख्यात है। खनियारा के भी 2-3 देवते बहुत प्रसिद्ध है, और उनमें से वहाँ पर गोस्की नारायण भी बहुत फेमस है। इसी प्रकार से जांगलिक को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जाक महाराज है, और डोडरा क्वार में भी जाक महाराज है। यहाँ का जो लोकल नृत्य है वो मेला है पहाड़ी कल्चर में, जिसको कह सकते हैं आप रात्रि जागरा के, उस जागरा में वो मेला देखने को मिलता है। झंझुआइन की फुलियाच बड़ी फेमस है हमारे क्षेत्र की। इस प्रकार से यह क्षेत्र कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही फेमस है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आधुनिक दृष्टिकोण से। इस नमस्ते अनिल चौहान, आप चौहान एग्रो में आके मुझसे संपर्क साध सकते हैं सेब की दवाइयों के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, मशीनरीज़ के लिए। धन्यवाद आपका।